तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के 5 नंबर लेक्चर। पीछे हम लोग 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप नए हैं तो पीछे के 4 लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा जो 5 नंबर हम लेक्चर पढ़ा रहे हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो चारों लेक्चर का लिंक हम दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज 5 नंबर जो लेक्चर हम लोग करेंगे उसमें पहला टॉपिक क्या पढ़ना है। तो इसमें हम लोगों को पहला टॉपिक पढ़ना है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, यही हम लोगों को सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है। तो इससे पहले हम लोग चित्र पर समझेंगे, तब उसके बारे में लिखे हुए हैं यहाँ पर, तब इसे समझ लेंगे। तो चलिए हम लोग चित्र पर पहले उसे समझते हैं। जैसे कि देखिए एक चित्र बनाए हुए हैं, यहाँ पर एक समतल दर्पण लिए हुए हैं जो M1 M और M डैश है, M और M डैश है। और देखिए समतल दर्पण ऐसा होना चाहिए जो कि पीछे से रंजित होना चाहिए। तो ये रंजित है, नीचे से रंजित है। और आपको एक वस्तु ले लेना है। यहाँ पर देखिए एक वस्तु हम लिए हैं जिसका नाम है O। तो देखिए जब वस्तु पर हम लोग लाइट बारेंगे तो उससे अनेकों प्रकाश निकलेंगी, चारों दिशाओं में प्रकाश निकलेंगी, चारों दिशा में प्रकाश निकलेगी। लेकिन इसमें से आपको दो ही सिर्फ प्रकाश को लेना है, जो कि एक तिरछा जाती हो और जो कि एक समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती हो। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो समतल दर्पण पर तिरछा जाती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित हो जाती है। आपतन बिंदु से वह क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। और आपतित किरण और परावर्तित के किरण के बीच में एक अभिलंब होता है, जो कि यहाँ पर हम देखिए दर्शाए हुए हैं। इसमें I और R दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो जो तिरछा आएगी वो क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। और जो लंबवत पड़ेगी इस पर समतल दर्पण पर, तो वो पुनः उसी पथ पर क्या होती है, लौट जाती है। तो ये देखिए ऊपर के तरफ लौट जाएगी। तो ये देखिए यह किरण, ये जो देखिए हम दिखा रहे हैं, यह किरण और ये किरण कभी मिलेगी नहीं मिलेगी। जो लंबवत पड़ रही है और जो परिवर्तित होकर जा रही है वह कभी नहीं मिलेगी। तो देखिए प्रतिबिंब बनने का पहला शर्त यह है कि बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। तो देखिए इसका मिलने का संभावना नहीं है, तो हम लोगों को मिलने का संभावना नहीं है। तो अब देखेंगे कि कहीं से आती हुई प्रतीत नजर आ रही है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अगर आंख लगा कर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से आंख लगाने पर लग रहा है कि यह पीछे से किरण आ रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह पीछे से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो हम लोग पीछे एक उसके जस्ट डायग्राम पीछे बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक लंबवत बना है, तो पीछे भी नीचे भी हम लोग एक लंबवत किरण बना लेंगे। और देखिए यह पुनः कट जाएगी यहाँ से और पीछे से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। इस जो O है इसका प्रतिबिंब यहाँ पर I बनेगा, क्योंकि यह पीछे से आता हुआ प्रतीत नजर आ रहा है। ये तो दोनों रेखा मिलेगी नहीं, ये दोनों रेखा मिलेगी नहीं, तो सिर्फ प्रतीत अब बच गए हैं। तो पीछे से आती हुई प्रतीत नजर आ रही है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये I है जो किरण, यहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो आप आशा करते हैं कि आपको समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनना समझ में आ गया होगा। अब इसका पूरा लेक्चर हम लोग पढ़ लेते हैं जो लिखे हैं, और आपको अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए लिखे हुए हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए लिखे हुए हैं, दर्शाए गए चित्र O एक बिंदु स्रोत है। देखिए बोल रहा है कि दर्शाए गए चित्र में जो हम आपको O बताए वह एक बिंदु स्रोत है, जिससे एक समतल दर्पण M.M के सामने रखा गया। आपको बताएं कि जो समतल दर्पण है वह M है, तो उसके सामने उस बिंदु स्रोत को रखा गया है। वैसे तो O से प्रकाश की किरण सभी दिशाओं में निकलती है। हम आपको बताएं कि O से सभी दिशाओं में प्रकाश निकल रही है, परंतु चित्र में केवल 2 किरणों का पथ दर्शाया गया है। लेकिन चित्र में सिर्फ 2 किरण का पथ दर्शाना है हमको। तो इसमें एक OM दर्पण पर अभिलंब रूप से आपतित हो रही है। तो जो एक किरण है वह MO, मतलब कि आपको देखिए हम MO दिखाते हैं। MO देखिए, MO यहाँ पर देखिए M है, यहाँ पर O, ये अभिलंब रूप से अभिलंब हो रही है इस पर जो समतल दर्पण है उस पर अभिलंब हो रही है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद पढ़ते हैं, उसके बाद क्या लिखा हुआ है,
MO दर्पण अभिलंब रूप से आपतित हो रही है, अभिलंब रूप से आपतित हो रही है, अतः वह उस पथ पर MO से वापस लौट जाती है। वह लंब है तो वह आप वापस लौट जाएगी। फिर देखिए दूसरी तिरछे किरण AOA दर्पण से परिवर्तन के होकर AB दिशा में चली जाती है। देखिए जो A और O किरण है वह दर्पण से परिवर्तन के बाद वह दूसरी दिशा में चली जाती है। हमारी आँखों को लगता है कि दर्पण से परिवर्तन होकर ये किरण, देखिए ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, परिवर्तन होकर ये किरण दर्पण के पीछे किसी बिंदु I से आ रही है। तो हम आपको बताएं कि वहाँ से अगर आंख लगाकर हम देखते हैं तो लगता है कि पीछे से कहीं I से वह किरण आ रही है, तो वह किरण I से आ रही है पीछे से देखने पर वहाँ से। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है यह बिंदु I बिंदु स्रोत O का आभासी प्रतिबिंब है। OM, MO और MI दूसरी दूरियां मापने पर हमें पता चलता है कि दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। मतलब संक्षिप्त में यहाँ पर लिखे हैं वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। जो वस्तु की दूरी है वह प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो ये अपने मन से भी लिख सकते हैं आप कि एक समतल दर्पण ले लेना है, उसके सामने एक बिंदु स्रोत ले लेना है जिससे दो किरण निकल रही है, एक तिरछे जा रही है, एक और लंबवत पड़ रही है। तो लंबवत किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाएगी और एक दर्पण से परिवर्तित होकर किसी दिशा में चली जाएगी। तो जब हम लोग परिवर्तित हो रही है जिस किरण को, उस किरण को अगर आँख से देखते हैं तो लगता है कि वह पीछे कहीं I से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो बस आपको यही याद रख लेना है, इससे आपको यह समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आपको बनाना आ जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद का टॉपिक है पार्श्व परिवर्तन। देखिए पार्श्व परिवर्तन का मतलब इसका हम लोग पढ़ेंगे। पहले परिभाषा इसका है, समतल दर्पण में वस्तु का दाहिना भाग प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है। देखिए समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग अगर अपने आप को आईना में देखेंगे, आईना एक समतल दर्पण है, उसमें देखेंगे तो हम लोगों का जो बायां भाग है वह दाहिना दिखाई देता है, जो दाहिना भाग है वह बायां भाग दिखाई देता है। आप कभी देख लीजिएगा, उसमें यही होता है। जब हम लोग लेफ्ट हैंड है वह राइट हैंड दिखाई देता है और जो राइट हैंड है वह लेफ्ट हैंड दिखाई देता है। तो पार्श्व परिवर्तन यही होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद का टॉपिक है, देखिए समतल दर्पण बने प्रतिबिंब की विशेषता। मतलब कि समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनते हैं उसकी कुछ विशेषता होती है। जैसे कि पहली विशेषता, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आपको बताएं कि जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के पीछे बनता है। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो प्रतिबिंब का आकार होता है वह वस्तु का आकार का बराबर होता है। I बराबर, आपको बताए ना वहाँ पर कि जो वस्तु का आकार है वह प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। और तीसरा नंबर इसमें देखते हैं, तीसरा नंबर दिया हुआ है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। जो प्रतिबिंब है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनेगा। तो तीसरा नंबर यह है। अब चौथा नंबर देख लेते हैं, 4 नंबर है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। जो हम आपको बताएं कि जो प्रतिबिंब का दायां भाग है वह बायां भाग दिखाई देता है, जो बायां भाग है वह दाहिना भाग दिखाई देता है। तो यही पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है और उसमें प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है समतल दर्पण में। इसमें 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर है प्रतिबिंब आभासी होता है अथवा हम इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको हम पहले भी बताए हैं कि जो आभासी प्रतिबिंब है उसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, उसे हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो चलिए 5 नंबर आप लोग समझ लिए हैं। 6 नंबर अब देखते हैं। 6 नंबर है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। जितना ही आप आगे खड़ा होइएगा दर्पण के पास उतना ही आपका प्रतिबिंब पीछे बनेगा दर्पण में। समतल दर्पण में यही होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे तरह से समझ में आया होगा। तो काल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे
गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हैं, गोलीय दर्पण क्या होता है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और नोट्स आप बनाते रहिएगा। शुरू से हम पढ़ाए हैं, जितने 4 लेक्चर हैं बताए हुए हैं, उससे शुरू से लेक्चर बनाते चलिएगा, आपको टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।